और यह कौतूहल की बात है कि ठीक इसी ब्रिटिश औद्योगिकरण का एक उल्टा असर, यानी कि भारत के कुछ क्षेत्रों में औद्योगिक क्षरण, जिसको हम लोग बोल रहे हैं डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, हुआ। भारत में कुछ पुराने परंपरात्मक नगरीय केंद्रों का भी पतन हो गया। जहां ब्रिटिश में इसका उदय हुआ, वहां भारत में कुछ इन चीज़ों का औद्योगिकरण जो थे पुराने, उनका क्षरण हुआ, यानी क्षति हुआ, क्षय हुआ। और भारत में कुछ पुराने परंपरात्मक नगरीय केंद्रों का भी क्या हो गया, पतन हो गया। जिस तरह ब्रिटेन में उत्पादन एवं निर्माण में चढ़ावा आया, उसके विपरीत भारत में गिरावट आ गई। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग? परंपरागत ढंग से होने वाले रेशम और कपास का उत्पादन और निर्यात मैनचेस्टर प्रतियोगिता में गिरता चला गया। इसको ध्यान में रखना है। तो वहां पर ये जो हमारा उस समय उत्पादन का एक प्रमुख साधन बना था, वो था जिसको हम लोग निर्यात करते थे व्यवसाय में, तो वो रेशम और कपास का, लेकिन उसमें सडन फॉल होना शुरू हो गया। भारत के प्राचीन नगर जैसे सूरत और मसूलीपट्टनम, जहां से व्यापार हुआ करता था, जहां से ये व्यापार होता था, का अस्तित्व कमजोर होने लगा। जबकि आधुनिक नगर जैसे बंबई और मद्रास, जो उपनिवेशवादी शासन में प्रचलित हुए, उस वक्त सामने आया, मजबूत होते गए। भारतीय राज्यों पर ब्रिटिश अधिकार के बाद तंजौर, ढाका और मुर्शिदाबाद की राज्यसभाओं का विघटन हो गया। फलतः इन राज्यसभाओं के संरक्षण में कारीगर जो थे, कलाकार और कुलीन लोगों का भी पतन हुआ। जाहिर सी बात थी, अगर वहां पतन हुआ तो इन कारीगरों में भी, इनकी क्षमताओं में भी पतन आना था। 19वीं सदी के अंत से भारत के कुछ आधुनिक नए शहरों में, जहां यांत्रिक उद्योग लगाए गए थे, लोगों की जनसंख्या बढ़ने लगी। क्यों? क्योंकि वहां लोग आकर बसने लगे। नगरों में स्थित उत्पादकों के द्वारा बनाए गए विलासिता के सामानों, ढाका या मुर्शिदाबाद की उच्च कोटि की रेशम की मांग में दरबारों के विघटन के बाद भारी कमी हो गई। ये उत्पाद जिन बाह्य बाजारों पर निर्भर थे, उनका भी कमोवेश सफाया हो गया था। वहां भी मतलब यूं कहा जाए घाटा दिखने को मिला। दूर दराज के क्षेत्रों के ग्राम शिल्प, विशेषतः पूर्वी भारत के उन क्षेत्रों के अतिरिक्त जहां अंग्रेजों का प्रवेश जल्दी और सघन था, अधिक समय तक स्थिर रहे। जहां अंग्रेजों का बोलबाला ज़्यादा था, उनकी जनसंख्या ज़्यादा थी, वहां पर ये बात जो था जमा रहा, यानी ये इस तरह के व्यवसाय बना रहा, क्योंकि उनका हाथ था वहां पर, स्थिर रहे, जब तक कि रेलवे के विस्तार ने उन्हें गंभीर रूप से प्रभावित नहीं किया।